रिया अपने कमरे में बैठी थी, मोबाइल चला रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कल शाम 5 बजे पुरानी झील पर मत जाना, वरना सब खत्म हो जाएगा। रिया घबरा गई। वो सोचने लगी कि आखिर ये मैसेज किसने भेजा है। तभी दूसरा मैसेज आया, अर्जुन पर भरोसा मत करना। रिया हैरान रह गई। अर्जुन उसका सबसे करीबी इंसान था। वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ चुका था। अगले दिन रिया पार्क में अर्जुन से मिली। अर्जुन ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले तो क्या मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए? अर्जुन थोड़ा घबरा गया। मतलब किसने क्या कहा? रिया ने बात टाल दी, कुछ नहीं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। रिया मुस्कराई, लेकिन उसके मन का डर खत्म नहीं हुआ। उस रात रिया अपने पुराने सामान देख रही थी, तभी उसे एक पुरानी फ़ोटो मिली। फ़ोटो में अर्जुन खड़ा था और उसके पीछे किसी आदमी का चेहरा फटा हुआ था। फ़ोटो के पीछे लिखा था, सच्चाई झील के पास दबी है। रिया की धड़कन तेज़ हो गई। तभी फिर वही अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सच जानना है तो कल शाम झील पर आना। अगले दिन शाम को रिया अकेले पुरानी झील पर पहुंची। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, रिया। रिया पीछे मुड़ी। सामने अर्जुन खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आई? अर्जुन ने घबरा कर पूछा। रिया गुस्से में बोली, मुझे सच जानना है। कौन भेज रहा है मुझे ये मैसेज? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, क्योंकि वो मैं ही हूँ। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम? अर्जुन की आंखें नम थी। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे झूठ क्यों बोले? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि तुम्हारे पापा की मौत एक हादसा नहीं था। रिया पूरी तरह टूट गई। अर्जुन ने बताया कि सालों पहले इसी झील के पास एक बड़ा राज छुपा था। रिया के पापा को उस राज का पता चल गया था और उसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी। मेरे पापा उस रात वहाँ थे, इसलिए मुझे सब सच पता था। अर्जुन बोला। रिया रोते हुए पूछती है, तो इतने साल तुम क्यों चुप थे? अर्जुन बोला, क्योंकि मुझे डर था कि अगर सच सामने आए तो तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। रिया रोने लगी, तो हमारा प्यार भी झूठा था? अर्जुन तुरंत बोला, नहीं रिया, प्यार सच्चा था, बस सच छुपाया था। रिया धीरे धीरे अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। दोनों की आंखों में आंसू आते थे। तभी अचानक रिया के मोबाइल पर फिर वही मैसेज आता है, सच अभी पूरा नहीं हुआ है। दोनों डरकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। रिया धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई देता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और तभी अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कुछ राज कभी ख़त्म नहीं होते।